आप सोचते हैं कि आप भारत को जानते हैं, तो भूल जाइए, क्योंकि आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे भारत में जिसका सच आपकी सोच को ही नहीं बल्कि विज्ञान के नियमों को भी हमेशा के लिए चुनौती देगा। ये भारत का वो पहलू है जहां हर गांव अपने भीतर एक ऐसा रहस्य छुपाए बैठा है जो इंसान की समझ से परे है। एक ऐसा गांव जहां हर साल एक ही रात को पक्षी आत्महत्या करने आते हैं। एक दूसरा गांव जिसे 200 साल पहले एक श्राप ने वीरान कर दिया था। एक गांव जहां घरों में ताले नहीं होते, और एक ऐसा गांव जहां इंसान जहरीले कोबरों के साथ बिना डर के रहते हैं। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं उस सफर पर जहां भारत के 12 गांवों की कहानियां आपका दिमाग हिला देंगी। और हां, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्या ये गांव रहस्य हैं, आस्था हैं, या फिर सिर्फ किस्से कहानियां? हमारा पहला पड़ाव है राजस्थान का शापित गांव कुलधरा। आज यह सिर्फ खंडहरों का ढेर है, लेकिन 200 साल पहले यह पालीवाल ब्राह्मणों का बेहद खुशहाल और संपन्न गांव था। कहानी शुरू होती है एक अत्याचारी दीवान सालम सिंह से। उसकी नजर गांव की एक मासूम लड़की पर पड़ी। उसकी मंशा इतनी नीच थी कि उसने पूरे गांव को धमकी दे डाली, लड़की को सौंप दो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों के लिए इज्जत सबसे बड़ी थी। अपने सम्मान के लिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। एक ही रात में, सिर्फ एक ही रात में 84 गांवों के लोग कुलधरा से हमेशा के लिए चले गए, और जाते जाते वो एक श्राप दे गए। अब इस धरती पर कभी कोई नहीं बस पाएगा। आज 200 साल बाद भी ये श्राप उतना ही जीवित है। कुलधरा को सरकार ने पर्यटन स्थल तो बना दिया है, लेकिन सूरज ढलते ही यहां परिंदा भी पर नहीं मारता। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहां आज भी उन आत्माओं की मौजूदगी है जो उस रात अपमान और पीड़ा के साथ गांव छोड़कर चली गईं। कुलधरा की खामोशी, टूटी दीवारें और वीरान रास्ते आज भी उस रात की चीखों को अपने भीतर दबाए हुए हैं। कुलधरा की खामोशी से निकलते ही हम पहुंचते हैं भानगढ़, भारत की सबसे मशहूर भूताहा जगह। भानगढ़ का नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। इतना खतरनाक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने भी आदेश दे रखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहां कोई नहीं रुक सकता। लेकिन आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब एक कहानी में छुपा है। कहते हैं राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता इतनी अनुपम थी कि एक तांत्रिक उस पर मोहित हो गया। वो उसे पाने के लिए काला जादू करने लगा। उसने राजकुमारी के लिए एक जादुई तेल तैयार किया। अगर राजकुमारी उस तेल को लगा लेती तो वह हमेशा के लिए उस तांत्रिक की बाहों में बंध जाती। लेकिन राजकुमारी समझदार थी। उसने चालाकी से वो तेल एक चट्टान पर डाल दिया, और वो चट्टान लुढ़कते हुए उसी तांत्रिक पर जा गिरी। मरते हुए तांत्रिक ने श्राप दिया, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं उसके बाद एक युद्ध हुआ और भानगढ़ सचमुच खंडहर बन गया। आज भी लोग दावा करते हैं कि रात के समय यहां चीखें सुनाई देती हैं, महिलाओं के कंगनों की खनक सुनाई देती है। भानगढ़ सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक जीती जागती पहेली है। नंबर 3, शनिशिंगणापुर, जहां विश्वास ही ताला है। भानगढ़ के डर से निकलते ही हम पहुंचते हैं विश्वास की एक ऐसी दुनिया में जहां डर का कोई नामो निशान नहीं। महाराष्ट्र का शनिशिंगणापुर गांव। यहां किसी भी घर, दुकान या बैंक में दरवाजे नहीं हैं, न ताला, न कुंडी, न चिटकनी, क्योंकि यहां के लोगों का मानना है भगवान शनि उनके रक्षक हैं। जो भी चोरी करेगा उसे शनिदेव का प्रकोप अंधा कर देगा। सोचिए दोस्तों, आज जहां हम अपने घरों को ताले चाबी से सुरक्षित रखते हैं, वहां एक गांव सदियों से बिना दरवाजों के सुरक्षित है। यही कारण है कि यह गांव खुद को अपराध मुक्त बताता है और दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। नंबर 4, शेतपाल, जहां हर घर में कोबरा का बसेरा है। अब चलते हैं विश्वास की इस यात्रा के अगले पड़ाव पर, जहां कहानी और भी हैरान कर देने वाली है। महाराष्ट्र का शेतपाल गांव। यहां हर घर में इंसानों के साथ जहरीले कोबरा सांप रहते हैं। जी हां, आपने सही सुना, हर घर में कोबरा। यहां के लोग सांपों को भगवान का रूप मानते हैं। हर घर में उनके लिए एक विशेष जगह बनाई जाती है। सांप दिन रात वहां आते जाते रहते हैं,
लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक यहां किसी को भी सांप ने काटा नहीं। यह गांव इंसानों और सांपों के बीच एक अद्भुत सह अस्तित्व का प्रमाण है। दोस्तों, अब हम चलते हैं असम के एक छोटे से गांव जटिंगा में। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए जितना मशहूर है, उतना ही एक अजीब और डरावनी वजह से बदनाम भी है। यहां हर साल मानसून के खत्म होने पर सितंबर से नवंबर के बीच सैकड़ों पक्षी रात के समय आसमान से अचानक गिरकर मर जाते हैं। सोचिए, जंगल में बसे इस छोटे से गांव की अंधेरी रातें, आसमान में उड़ते पक्षी और अचानक पूरा झुंड मानो किसी अदृश्य शक्ति से खिंचता हुआ नीचे गिर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने कई बार इस रहस्य को समझने की कोशिश की। किसी ने कहा कि धुंध और तेज रोशनी की वजह से पक्षी भ्रमित हो जाते हैं। किसी ने कहा कि यह मौसम का असर है, लेकिन कोई भी ठोस वजह आज तक सामने नहीं आई। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह आत्माओं का असर है। जो भी हो, जटिंगा का यह रहस्य विज्ञान और आस्था के बीच आज भी सुलझा नहीं है। नंबर 6, शनिदेवरापाली गांव, जहां हर बच्चा ज्योतिषी है। दोस्तों, आपने ज्योतिषियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा गांव भी है जहां हर बच्चा जन्म लेते ही ज्योतिष विद्या जानता है? राजस्थान का शनिदेवरापाली गांव। यहां के लोग दावा करते हैं कि उनके बच्चों में भविष्यवाणी करने की जन्मजात क्षमता होती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह शनिदेव का आशीर्वाद है। यहां के बच्चे जन्म से ही ग्रह नक्षत्र, भविष्य की घटनाओं और लोगों की किस्मत के बारे में बातें करने लगते हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह विश्वास से परे है, लेकिन गांव वाले इसे अपनी परंपरा और वरदान मानते हैं। अब बारी आती है उस गांव की जिसकी कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। महाराष्ट्र का कांगरापुर गांव। कहा जाता है कि यह गांव दिन में पूरी तरह सामान्य दिखता है। लोग खेतों में काम करते हैं, बच्चे खेलते हैं, जिंदगी चलती रहती है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, गांव का अस्तित्व मानो गायब हो जाता है। रात में यहां न तो कोई इंसान दिखाई देता है, न कोई घर, न ही कोई रोशनी। बस चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह गांव देवी देवताओं के श्राप का परिणाम है। कहा जाता है, अगर कोई रात में यहां ठहर जाए तो सुबह तक उसका पता ही नहीं चलता। वैज्ञानिक अभी तक इस गांव का रहस्य सुलझा नहीं पाए हैं, और इसी वजह से कांगरापुर आज भी भारत का सबसे रहस्यमयी गांव माना जाता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं असम के उस गांव में जिसे लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मयांग गांव की। यह गांव सदियों से काले जादू और तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहां के लोग मानते हैं कि उनके पूर्वज तांत्रिक और ओंझा थे, जिन्होंने ऐसी विद्या सीखी जिससे इंसान को जानवर में बदला जा सकता था या फिर किसी भी चीज को गायब किया जा सकता था। आज भी यहां आपको लोग जादू मंत्र की किताबें दिखा देंगे, जिन्हें वे पीढ़ी दर पीढ़ी संजोकर रखते आए हैं। मयांग का नाम सुनते ही देश विदेश से लोग यहां आते हैं, कुछ इलाज के लिए तो कुछ सिर्फ रहस्य जानने के लिए। लेकिन सच क्या है? क्या यह सिर्फ मनोविज्ञान है या फिर सचमुच कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? यह आज भी एक अनसुलझा सवाल है।